हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. हाउ डू वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स एंड ईस्टर्न जेट स्ट्रीम अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. क्वेश्चन क्या कहता है कि वेस्टर्न जेट स्ट्रीम एंड ईस्टर्न जेट स्ट्रीम इंडियन क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है. तो पहले हम जान लेते हैं कि ये जेट स्ट्रीम्स होते क्या है. तो जेट स्ट्रीम्स आर हाई स्पीड नैरो बैंड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स फाउंड इन द अर्थ's एटमॉस्फेयर. जेट स्ट्रीम्स क्या है? ये हाई स्पीड नैरो बैंड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स है. मतलब हम तेज हवा जिसे कह सकते हैं, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उसे हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं. तो ये दो तरह के होते हैं, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न. वेस्टर्न जेट स्ट्रीम को हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, वेयर एज ईस्टर्न जेट स्ट्रीम को हम ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के नाम से भी जानते हैं. The western and eastern jet streams play a significant role in influencing the climate of India. ये दोनों जो है वो अपना significant role play करती है to influence the climate of India. Both jet streams are influenced by the temperature differences between equatorial and polar regions. तो ये both jet stream ये कैसे मतलब occur होता है? तो ये टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन, इक्वेटोरियल और पोलर रीजन्स के जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो इन्फ्लुएंस करता है इन दोनों जेट स्ट्रीम्स को. सो फर्स्ट इज वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स. दिस जेट स्ट्रीम फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्टर्न जेट स्ट्रीम वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है ओवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स इट शिफ्ट्स साउथवर्ड्स. तो विंटर में ये साउथवर्ड की तरफ शिफ्ट करता है, जिसके वजह से कोल्ड एंड ड्राई एयर ये ब्रिंग करता है. कहां से? वेस्टर्न रीजन से. दिस कैन लीड टू कूलर टेम्परेचर्स इन नॉर्दर्न इंडिया एंड कैन कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. इसकी वजह से क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी ऑकर होता है. क्यों? क्योंकि ये वेस्टर्न रीजन से कोल्ड एंड ड्राई एयर लेके आता है और इसी की वजह से टेम्परेचर क्या होता है नॉर्थर्न इंडिया में, वो ठंडा रहता है, विच ब्रिंग रेन एंड स्नो टू पार्ट्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से क्या होता है, ये कुछ पार्ट्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया में क्या करता है, रेन और स्नो भी ऑकर होता है. जैसे हिमालय के ऊपर बर्फ गिरती है, तो वो इसी के वजह से बर्फ गिरती है. और अगर तेज बारिश हो रही है, जैसे हम बात करें मेघालय की, तो वो इसी वजह से बारिश भी होती है. ईस्टर्न जेट स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करता है एंड ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन इट स्ट्रेंथेन्स एंड मूव्स नॉर्थवर्ड्स. इट्स इंटरेक्शन विद द इंडियन ओशियन हेल्प्स ब्रिंग मॉइस्चर लैडन एयर. तो ये जो विंड है, ये जेट स्ट्रीम जब इंटरैक्ट करता है इंडियन ओशियन के साथ, तो ये हेल्प करता है उन एयर को ब्रिंग करने में जिसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होती है, जिसके वजह से क्या होता है, इंडिया में मॉनसून ऑकर होता है. और इसकी इंटेंसिटी भी कितनी होगी, कितनी तेज बारिश होगी या कितने दिन तक ये मॉनसून रहेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है. तो होप यू अंडरस्टूड द आंसर. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.